समूह सेकंड के धनायनों का विश्लेषण। यानी सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी कि जो समूह सेकंड के धनायन होते हैं उनका किस तरीके से विश्लेषण किया जाता है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, और उसके बाद हम उस प्रयोग को पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग द्वितीय समूह के लेड धनायन का परीक्षण करते हैं। तो देखिए, समूह फर्स्ट अनुपस्थित रहने पर उस परख नली में जल आधिक्य में मिलाते हैं तथा विलयन को गर्म करके H2S गैस प्रवाहित करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन होता है। यानी अगर प्रथम समूह अनुपस्थित है तो हम द्वितीय समूह का परीक्षण करते हैं। और देखिए क्या होता है भाई, हमने क्या किया था प्रथम समूह के लिए, हमने क्या किया, लवण का मूल विलयन लिया और लवण के मूल विलयन में हम लोगों ने क्या डाला, तनु HCl डाला। अगर वहाँ पे कोई भी अवक्षेप नहीं आता है, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रथम समूह है वो अनुपस्थित है। अब हम क्या करेंगे, इसी विलयन में द्वितीय समूह का परीक्षण करेंगे, द्वितीय समूह का टेस्ट लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस परख नली में आधिक्य में जल मिलाते हैं, विलयन को गर्म करते हैं और उसके बाद उसमें हम H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करते हैं। और ये मैंने आपको बताया भी था कि द्वितीय समूह के लिए जो समूह अभिकर्मक होता है वो क्या होता है, HCl की उपस्थिति में H2S गैस। ठीक है, तो देखिए जब हमने H2S गैस प्रवाहित की, यदि कोई अवक्षेप प्राप्त होता है तो समूह सेकंड की उपस्थिति का पता चलता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर वहां पे हमें कोई भी अवक्षेप प्राप्त होता है इसका मतलब है सेकंड समूह उपस्थित है, इसका पता चलता है। काला अवक्षेप, देखिए जो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वहां पे कोई ब्लैक पीपीटी आता है, काला अवक्षेप आता है, तो कॉपर 2+ अथवा लेड 2+ आयनों की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए समझिए, अगर वहाँ पे काला अवक्षेप आता है इसका मतलब है द्वितीय समूह में Cu2+ अथवा लेड 2+, यानी इनमें से कोई भी धनायन हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, जबकि पीला अवक्षेप आर्सेनिक As3+ आर्सेनिक आयनों की उपस्थिति को दर्शाता है। जबकि देखिए बच्चों, अगर पीला अवक्षेप आता है तो वो आर्सेनिक धनायन की उपस्थिति के बारे में बताता है। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आई। आगे देखिए, अब देखिए आगे क्या करते हैं, इस अवक्षेप को परख नली में लेकर पीत अमोनियम सल्फाइड विलयन का आधिक्य मिलाते हैं। समझिए बच्चों, जो भी अवक्षेप आया, यानी अगर हमारा कॉपर और लेड यानी ये दोनों धनायन होंगे जब तो काला अवक्षेप आएगा, और अगर आर्सेनिक धनायन उपस्थित होगा तो पीला अवक्षेप आएगा। हम क्या करते हैं, जो भी अवक्षेप आया है उसको टेस्ट ट्यूब में, परख नली में लेते हैं और उसमें पीत का मतलब होता है पीला, यानी उसमें पीला अमोनियम सल्फाइड विलयन मिलाते हैं। अब आगे देखिए, यदि अवक्षेप A घुलनशील हो तो समूह सेकंड A उपस्थित होता है। देखिए जो समझे यहाँ पर कि यदि अवक्षेप हमारा A घुलनशील हो तो इसका मतलब है समूह सेकंड A। देखिए बच्चों, समूह सेकंड A का मतलब होता है, इसमें यहाँ बात हो रही है कॉपर धनायन और लेड धनायन के बारे में। तो देखिए समझे यहाँ पर कि जो सेकंड समूह है उसको भी सेकंड A और सेकंड B दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप्स में। और सेकंड A की बात करें तो इसमें कौन कौन सा धनायन आते हैं, कॉपर +2 और लेड +2। ठीक है, आगे देखिए, यदि अवक्षेप A घुलनशील हो तो समूह सेकंड A उपस्थित होता है, और यदि अवक्षेप घुलनशील हो तो समूह सेकंड B की उपस्थिति का पता चलता है। और देखिए बच्चों, अगर अवक्षेप घुलनशील हो जाता है तो किसकी उपस्थिति का पता लगता है, सेकंड B। तो देखिए समझिए यहाँ पर सेकंड B की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड B में क्या आता है, आर्सेनिक 3+। ठीक है, तो देखिए बच्चों वापस ध्यान दीजिए, जो हमारा द्वितीय समूह है, सेकंड ग्रुप है, सेकंड समूह है, तो सेकंड समूह को सेकंड A सेकंड B इस तरीके से डिवाइड किया गया है। सेकंड A में कॉपर धनायन, लेड धनायन, ये दोनों धनायन आते हैं, और सेकंड B की बात करें तो वहाँ पे आर्सेनिक धनायन आता है। अब देखिए मतलब क्या है यहाँ पर कि देखिए जो भी अवक्षेप आया, यानी अगर काला अवक्षेप आया तो वो कॉपर और लेड धनायन के बारे में बताता है, और पीला अवक्षेप आया तो वो आर्सेनिक धनायन के बारे में बताता है। हम क्या करते हैं, अवक्षेप को परख नली में लेते हैं, उसमें पीला अमोनियम सल्फाइड मिलाते हैं, और अब हम देखते हैं कैसा अवक्षेप आया। तो देखिए बच्चों, अगर अवक्षेप A घुलनशील है इसका मतलब सेकंड A उपस्थित हो सकता है, और अगर जो हमारा अवक्षेप है वो घुलनशील है इसका मतलब है सेकंड B उपस्थित हो सकता है। ठीक है, और फिर आगे निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं, और उसके बाद आगे क्या करते हैं, निश्चयात्मक परीक्षण। तो देखिए बच्चों, एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या परीक्षण लगता है। देखिए, तो देखिए बच्चों, इस सारणी से आप इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए हम एक एक चीज को लेके चलेंगे। अब देखिए बच्चों क्या हुआ,
समूह सेकंड ए के धनायनों यानी Pb2 प्लस Cu2 प्लस का पीत अमोनियम सल्फाइड में अघुलनशील काला अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी हमने क्या देखा था कि जो हमारा कॉपर धनायन और लेड धनायन उनके लिए काला अवक्षेप प्राप्त होता है, और देखिए वो काला अवक्षेप पीत अमोनियम सल्फाइड में क्या होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, समूह सेकंड ए के अवक्षेप को तनु नाइट्रिक अम्ल में घोलने के बाद कुछ बूंदे एल्कोहल की और तनु H2SO4 की मिलाते हैं। देखिए तो समझिए अब हम क्या करते हैं भाई, जो हमारा अवक्षेप है, देखिए पहले इसको समझिए। देखिए बच्चों जो हमारा अवक्षेप है जो कि क्या है, पीत अमोनियम सल्फाइड में अघुलनशील है, तो हम क्या करेंगे, अवक्षेप को तनु नाइट्रिक अम्ल में घोलेंगे। ठीक है, HNO3 जो तनु HNO3 है नाइट्रिक अम्ल उसमें घोलेंगे, उसके बाद उसमें कुछ बूंदे अल्कोहल की और कुछ बूंदे हम तनु H2SO4 की मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर श्वेत अवक्षेप आता है, समझिए अगर वहां पे श्वेत अवक्षेप आता है इसका मतलब Pb2 प्लस हमारा क्या है, उपस्थित है, और जो हमारा Cu2 प्लस है वो क्या है, अनुपस्थित। वापस देखिए बच्चों, यानी इस तरीके से अवक्षेप में तनु नाइट्रिक अम्ल और कुछ बूंदे अल्कोहल और तनु H2SO4 की मिलाने पर श्वेत अवक्षेप आता है, इसका मतलब हमारा लेड धनायन वहां पे उपस्थित है और जो कॉपर धनायन है वो अनुपस्थित है। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, लेड धनायन का परीक्षण करेंगे। तो देखिए लेड धनायन के लिए क्या परीक्षण करेंगे, समझिएगा। देखिए बच्चों श्वेत अवक्षेप Pb2 प्लस आयनों की उपस्थिति संपुष्ट करता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अवक्षेप को अमोनियम एसीटेट विलयन में घोलते हैं। यानी अब हम क्या करेंगे, जो अवक्षेप आया है यानी जो अवक्षेप है श्वेत अवक्षेप, उसको अमोनियम एसीटेट विलयन में घोलेंगे, फिर एसिटिक अम्ल से अम्लीकृत करके विलयन को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब क्या करेंगे, पहला देखिए पहले भाग में पोटेशियम क्रोमेट विलयन मिलाते हैं, और अगर पहले भाग में पोटेशियम क्रोमेट विलयन मिलाने पर पीला अवक्षेप आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा लेड धनायन निश्चित है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरे भाग में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाते हैं। दूसरे भाग में क्या मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड विलयन, और अगर अब भी पीला अवक्षेप आता है इसका मतलब हमारा जो लेड धनायन है वो क्या है, उपस्थित है या निश्चित है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली लेड धनायन की। अब देखिए बच्चों अगर यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे जब हमने अवक्षेप में तनु नाइट्रिक अम्ल और कुछ बूंदे अल्कोहल और तनु H2SO4 की मिलाई और उसके बाद में कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, तो इसका मतलब है हमारा जो कॉपर धनायन है वो उपस्थित हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यदि कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन को आधिक्य में मिलाते हैं। देखिए बच्चों अगर कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन को आधिक्य में मिलाते हैं, और देखिए नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। यानी अगर नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है इस समय क्या पता लग गया, हमारा कॉपर धनायन वहां पे क्या है, उपस्थित है। आगे देखिए इसे यानी जो हमें नीले रंग का विलयन प्राप्त हुआ है इसे एसिटिक अम्ल से अम्लीकृत करके पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन मिलाते हैं, चॉकलेटी भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। और देखिए बच्चों इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा कॉपर धनायन है वो क्या है, निश्चित है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए ये तो हमने बात कर ली हमारे लेड धनायन के बारे में, ये हमने बात कर ली कॉपर धनायन के बारे में, और देखिए दोनों ही किस में आते हैं, सेकंड ए समूह में। ठीक है, यानी इस तरीके से सेकंड ए समूह का परीक्षण किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड बी की। देखिए जो समझेगा यहाँ पे। अब देखिए बच्चों क्या हुआ भाई, हमने क्या देखा था, देखिए ध्यान दीजिए, हमने ये देखा था कि जब हमारा जो भी अवक्षेप आता है उसमें हम पीत अमोनियम सल्फाइड विलयन मिलाते हैं, और अगर अवक्षेप घुलनशील हो जाता है, समझिए अगर अवक्षेप घुलनशील हो जाता है इसका मतलब हमारा सेकंड बी समूह, सेकंड बी का मतलब आर्सेनिक समूह उपस्थित है। तो देखिए आर्सेनिक के लिए हम क्या टेस्ट लगाते हैं, देखिए तो समझिएगा आर्सेनिक के लिए क्या टेस्ट लगाते हैं वहां पर। देखिए यदि पीत अमोनियम सल्फाइड में घुलनशील पीला अवक्षेप प्राप्त होता है तो हमारा आर्सेनिक As3+ आयन उपस्थित है। ठीक है, अब निश्चात्मक परीक्षण देखिए। अब क्या करेंगे, विलयन को तनु HCl से अम्लीकृत करते हैं तो पीला
अवक्षेप बनता है। समझिए, ये जो हमारा पीला अवक्षेप है और जो, या फिर हम कह सकते हैं जो विलयन है, उसमें हम तनु HCl डालेंगे और अगर तनु HCl डालने पे भी पीला अवक्षेप आता है यानी हमारा आर्सेनिक धनायन उपस्थित है या निश्चित है। अवक्षेप को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म कर अमोनियम मोलिब्डेट विलयन मिलाते हैं और कैनरी पीत अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे भी हमारा क्या पता लगता है कि हमारा जो आर्सेनिक धनायन है वो निषेध है। ठीक है, तो आई बात समझ में आपको कि किस तरीके से, देखिए बच्चों, हमारे जो सेकंड समूह है उनका परीक्षण किया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अब हम चलते हैं किस तरीके से जो हमारा लैड धनायन है यानी द्वितीय समूह का जो लैड धनायन है उसका परीक्षण किया जाता है। तो देखिए हमारा प्रयोग नो, देखिए जो समझिएगा उद्देश्य क्या हो गया, दिए गए अकार्बनिक लवणों में लैड धनायन की पहचान करना, यानी हमें अकार्बनिक लवण दिया गया है उसमें लैड धनायन को पहचानना है। देखिए आवश्यक सामग्री क्या क्या हो गई, परख नलियाँ, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, क्वथन नली, आवश्यक अभिकर्मक एवं कांच की छड़। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए लैड धनायन का परीक्षण देखिए बच्चों कैसे क्रमबद्ध परीक्षण करते हैं हम लोग, समझिए। देखिए बच्चों, पहला देखिए प्रारंभिक परीक्षण, देखिए इसका लवण के मूल विलयन में HCl डालने पर हम क्या करेंगे, लवण लेंगे यानी लवण का मूल विलयन लेंगे, उसमें हम तनु HCl डालेंगे, कोई अवक्षेप नहीं आता है। इसका मतलब प्रथम समूह हमारा क्या है, अनुपस्थित है। यानी हम क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले प्रथम समूह को अनुपस्थित बताएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, जो विलयन है यानी जो लवण के मूल विलयन में हमने HCl डाला है उसी में हम क्या करेंगे, देखिए उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं। देखिए तो समझिएगा, देखिए उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं, फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर, देखिए समझिए जो उपरोक्त विलयन है उसमें जल मिला के गर्म करेंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उसमें प्रवाहित करते हैं। काला अवक्षेप आता है जो पीले अमोनियम सल्फाइड में अविलेय रहता है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सेकंड ए समूह है उसमें लैड धनायन या कॉपर धनायन हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भाई लैड धनायन एवं कॉपर धनायन हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, आगे देखिए बच्चों समझिएगा। अब देखिए अवक्षेप को, यानी देखिए जो अवक्षेप है, अवक्षेप को तनु नाइट्रिक अम्ल में घोलने के बाद कुछ बूंदे अल्कोहल की और तनु H2SO4 की मिलाने पर अगर श्वेत अवक्षेप आता है, समझिए बच्चों हम क्या करेंगे कि जो ये काला अवक्षेप है जो कि पीले अमोनियम सल्फाइड में अविलेय है उसमें हम क्या करेंगे, तनु नाइट्रिक अम्ल मिलाएंगे और उसको घोलेंगे और उसमें हम कुछ बूंदे अल्कोहल की और कुछ बूंदे तनु H2SO4 की मिलाएंगे और अगर श्वेत अवक्षेप आता है यानी हमारा लैड धनायन हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम इसका निश्चात्मक परीक्षण करेंगे कि भाई हमारा लैड धनायन वास्तव में उपस्थित है क्या। तो देखिए क्या करेंगे, श्वेत अवक्षेप को अमोनियम एसीटेट विलयन में घोलकर एसिटिक अम्ल डालते हैं और विलयन के 2 भाग करते हैं। देखिए जो हमने पढ़ा भी था, भाई हम क्या करेंगे, जो श्वेत अवक्षेप है, समझिएगा जो श्वेत अवक्षेप है, श्वेत अवक्षेप को अमोनियम एसीटेट विलयन में घोलेंगे, फिर उसमें एसिटिक अम्ल डालेंगे, विलयन के 2 भाग करेंगे। पहला देखिए, पहले भाग में पोटेशियम क्रोमेट मिलाने पर, पहले भाग में पोटेशियम क्रोमेट मिलाएंगे, पीला अवक्षेप आता है यानी हमारा जो लैड धनायन है वो निश्चित हो गया। और इसी तरीके से देखिए दूसरे भाग में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाने पर, दूसरे भाग में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाएंगे और अब पीला अवक्षेप आता है यानी हमारा लैड धनायन क्या हो गया, निश्चित। क्लियर है, आया समझ में। तो इस तरीके से देखिए बच्चों ये हमने क्या किया, जो हमारा सेकंड ए समूह है उसमें हमने लैड धनायन को फाइंड आउट कर लिया कि इसमें को लैड धनायन किस तरीके से निकाला जाता है। और देखिए बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अब देखिए परिणाम क्या निकला, दिए गए लवण में धनायन लैड आयन Pb2+ उपस्थित है। ठीक है, आया समझ में कि किस तरीके से जो हमारे सेकंड ए समूह में लैड धनायन है उसका परीक्षण किया जाता है। तो देखिए बच्चों अब हम लैब में चलते हैं और इन टेस्ट को लगाकर देखते हैं।